नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अर्चना के बोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे, क्योंकि इस कहानी से मिलने वाली सीख हमें जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण कला सिखाती है। एक रेगिस्तान में एक पक्षी रहता था। वो बहुत बीमार था। उसके पास न खाने पीने के लिए कुछ था, न रहने के लिए कोई आश्रय। एक दिन एक दूसरा पक्षी उधर से गुजर रहा था। पहले पक्षी ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। इस पर उसने जवाब दिया कि वो देवदूत से मिलने स्वर्ग जा रहा है। बीमार पक्षी ने उससे निवेदन किया कि वह देवदूत से पता करके आए कि उसकी पीड़ा कब समाप्त होगी। स्वर्ग पहुंचने पर पक्षी ने देवदूत से उस पक्षी की पीड़ा के बारे में पूछा, तो देवदूत ने बताया उसके जीवन में अगले 7 वर्ष तक ऐसा ही कष्ट लिखा है। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं। ये सुनकर पक्षी को बहुत दुख हुआ। उसने देवदूत से इसके लिए कोई उपाय पूछा। देवदूत ने कहा, उस पक्षी से कहो हर परिस्थिति में बस यही एक वाक्य दोहराता रहे कि इस सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। लौटते समय पक्षी ने सारा वृत्तांत बीमार पक्षी को बता दिया और अपने रास्ते चला गया। 7-8 दिनों बाद पक्षी जब दोबारा उसी मार्ग से गुजरा तो उसने देखा कि बीमार पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था और एक छोटा सा तालाब भी बना था। पक्षी आश्चर्यचकित था कि देवदूत ने तो अगले 7 वर्षों तक इसके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी ऐसा कहा था। यही प्रश्न लेकर वह फिर से देवदूत से मिलने पहुंचा। देवदूत ने उसकी शंका का समाधान करते हुए कहा कि पक्षी की जिंदगी में वाकई कोई खुशी नहीं थी, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान का शुक्रिया करने के कारण उसका जीवन बदल गया। गर्म रेत में गिरने, उड़ न पाने और प्यासा रहने के बावजूद वो इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है कहता रहा। इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती है। हम जीवन में कितना भी अच्छा पा लें, हमारा फोकस पाए हुए पर न होकर उन चीजों पर होता है जो हमें नहीं मिली, और यही दृष्टिकोण हमें नकारात्मक बना देता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हर चीज में शिकायतें ढूंढते रहते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, वगैरह वगैरह। हम कभी ये नहीं देखते कि जितना हमें मिला है लोगों को उतना भी नहीं मिलता। दोस्तों, जिस दिन हम जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीख जाएंगे, उस दिन वो सब भी हमें मिलने लगेगा जो हमें चाहिए। लेकिन वो मिलने लगे इस स्वार्थ में नहीं, हमें कृतज्ञता के भाव से शुक्रिया करना है। बस इतना समझ लीजिए, हमें जीवन के एक एक पल में कृतज्ञता के भाव को जीना है। जब आप इस भाव में जीने लगते हैं तो आपके चारों ओर वही सुख समृद्धि और परिस्थितियां विकसित होने लगती हैं जिनकी आपको अपेक्षा थी। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।